सीताराम। आज एक अनुभूत छोटा सा टोटका बोले या प्रयोग बोले वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं या कोई परेशानी है, आर्थिक कष्ट है या आर्थिक तंगी है, जिसकी वजह से आपको रात को नींद नहीं आती है या फिर उसकी वजह से आप बहुत चिंतित रहते हो, बहुत परेशान रहते हो, और यदि आपको आपकी समस्या से बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, तो ये टोटका बहुत ही अचूक है और अवश्य ही कार्य करता है। आर्थिक समस्या, कार्यों में निष्फलता और जीवन में यदि निराशा और हताशा का अनुभव हो, उस समय ये छोटा सा टोटका करके आप अवश्य ही अपनी समस्या से राहत प्राप्त करेंगे। जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं उससे आपको कहीं ना कहीं कोई मार्ग अवश्य मिलेगा। मैं हमेशा से ये इच्छा रखता हूँ और हमेशा से ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को ऐसे प्रयोग बताए जाए जो बहुत ही सरल हों और कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सके। साथ ही साथ मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि आप सभी लोगों को ऐसा कोई भी प्रयोग ना बताओ जो करने में कठिन हो, उसमें कोई भय हो या कोई दिक्कत होने की संभावना हो। इसीलिए मेरे जो भी प्रयोग रहते हैं वो बहुत ही सरल और सीधे प्रयोग रहते हैं और इसका परिणाम भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। आपको क्या करना है कि रविवार के दिन एक जटा वाला नारियल लेना है। अब जब आप नारियल ले लेते हैं तो उस नारियल पर आपको अपने शरीर की जो लंबाई होती है, पैर का जो अंगूठा होता है, वहाँ से लेकर आपके सिर तक, यहाँ तक आपकी जो भी लंबाई होती है उस लंबाई के बराबर लाल रंग का सूत लेना है। लाल रंग का कच्चा सूत लेना है आपके शरीर की लंबाई के बराबर। और फिर जो जटा वाला नारियल आपने लिया है, उस नारियल पर उस सूत को आपको लपेट कर गांठ लगा देनी है। गांठ लगाने के बाद आपको आपके घर में ही खड़े रहकर अपने सिर से ऊपर से सीधे क्लॉकवाइज, अपने सिर के ऊपर से सीधा क्लॉकवाइज उस नारियल को 7 बार उतारना है। फिर उसी दिन आपको वो नारियल उतारने के बाद तुरंत घर से लेकर जाना है और कोई भी नदी है या कोई बहता पानी है जो स्वच्छ हो, उसमें वो नारियल धीरे से छोड़ देना है। नारियल जब छोड़े तो थोड़ी देर तक वहाँ खड़े रहें और नारियल को देखते रहें और सोचें कि मेरे जीवन में जो समस्या थी, मेरे ऊपर जो कष्ट और मुसीबत थी, वो इस नारियल के साथ बह रही है और हमेशा के लिए मेरे ऊपर से ये समस्या दूर हो गई है, मेरे जीवन से ये समस्या चली गई है। ये प्रयोग केवल एक रविवार का है, मगर फिर भी अगर एक रविवार में आपको राहत नहीं मिल रही है तो दूसरा रविवार, तीसरा रविवार और ज़्यादा से ज़्यादा 5 रविवार तक ये प्रयोग करें। समस्या चाहे कैसी भी हो, अवश्य ही उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा। बहुत ही अनुभूत और सरल प्रयोग है, अवश्य करिए। एक बात याद रखिए, बड़ी बड़ी साधना करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बड़ी बड़ी साधनाएं सभी लोग नहीं कर सकते हैं और छोटी छोटी साधनाएं या छोटे प्रयोग बिल्कुल काम के नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग भी जीवन की समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं। तो अवश्य ही ये प्रयोग करिए और अपने जीवन में जो निराशा है, जो हताशा है, उसको दूर करिए। साथ ही साथ आप सभी मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बात को याद रखिए, जीवन का नाम ही संघर्ष है।
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख आता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, मुसीबत आती है, मगर उन मुसीबतों से हमें हताश और निराश नहीं होना है। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, एक बात को याद रखिए कि ईश्वरीय शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। आपके अच्छे कर्म, आपका अच्छा स्वभाव, आपका नीतिपूर्वक जिया हुआ जीवन और अपने इष्ट देवता के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन की कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी कष्ट हो या मुसीबत हो, उससे आपको अवश्य ही बाहर लाता है। जीवन में जब हताशा हो, निराशा हो, तो एक बात याद रखिए, अपने इष्ट देवता का 24 घंटे स्मरण करना शुरू कर दीजिए। उनका कोई भी एक छोटा नाम, हे माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, हे माँ दुर्गे, सिया राम, सिया राम, सिया राम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, या कोई भी आपको उचित लगे वो नाम, या उनका कोई भी उचित लगे वो छोटा मंत्र हर पल हर घड़ी जपना शुरू कर दीजिए। और दो हाथ जोड़कर पूर्ण आर्द्र भाव से, पूर्ण समर्पित होकर उस इष्ट शक्ति को आप प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती, हे भगवान श्री नारायण, मेरे जीवन में ये जो मुसीबत है, मेरे जीवन में ये जो कष्ट है, उससे बाहर निकलना का मुझे रास्ता दिखाइए। विश्वास रखिए कि आपको रास्ता अवश्य मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना वो परमेश्वर सुनते हैं, आपकी प्रार्थना वो भगवती सुनती है और अवश्य ही उसमें से बाहर निकलने का मार्ग भी आपको देती है। दूसरा, एक बात याद रखिए, हमारे अंदर एक अर्धजागृत मन है, हमारे अंदर एक चमत्कारिक जादुई चिराग है, वो जो हमारा अर्धजागृत मन है। हम जो कुछ भी सोचते हैं वो उसे स्वीकार करता है, हम जो कुछ भी बोलते हैं वो उसे स्वीकार करता है। यदि हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कुछ नहीं आता है, तो हमारा अर्धजागृत मन उसको स्वीकार कर लेता है। यदि हम ये सोचते हैं कि मैं कर्ज में डूबा हूँ, मैं दुखी व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में घोर हताशा और निराशा है, तो हमारा अर्धजागृत मन उसे सुनता है और फिर वो उसी को फॉलो करता है। इसके बहुत चमत्कारिक परिणाम हैं। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया हुआ है कि अर्धजागृत मन में वो सब आप डालते हैं वही आपके जीवन में घटित होता है। तो जीवन में कभी निराश मत होइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। मेरे जीवन में इतने दुख हैं, तकलीफ हैं, फिर भी भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, मैं जी रहा हूँ, ऐसा सोचिए। मेरे जीवन में कष्ट है मगर मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, मेरे जीवन में कोई निराशा नहीं है, मेरे जीवन में कोई हताशा नहीं है, ये सोचिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन लाइए। हताश होना जीवन नहीं है, हताश होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है, ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, तो उसने किसी प्रयोजन से ही हमको जन्म दिया है। तो इस बात को याद रखिए कि आपका इस धरती पर आना कोई ना कोई प्रयोजन है। ईश्वर ऐसे ही किसी को जन्म नहीं देते हैं, किसी ना किसी प्रयोजन से ही आपको मनुष्य का जन्म देते हैं। और जब आपको मनुष्य का जन्म दिया है तो इस बात को याद रखिए कि आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो, आप अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हो। कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, उस कमी को हमें ढूंढना है, और जब वो कमी हमें मिल जाएगी ना, तो हम खुद ही अपने भाग्य विधाता बन जाएंगे। आध्यात्म में विश्वास रखिए, ईश्वरीय शक्ति में विश्वास रखिए, तंत्र में विश्वास रखिए, मंत्र में विश्वास रखिए। हमेशा अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहिए। आप इंसान हैं और इंसान कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े आविष्कार मनुष्य ने किए हैं, बड़ी बड़ी शोध मनुष्य ने किया है, और जितने भी हमारे पूर्वज थे उन्होंने अद्भुत चमत्कार किए हैं, और हम वही पूर्वजों के अंश हैं, तो हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया है। इस बात को स्मरण रखिए। माँ भगवती की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सीताराम।